हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, महाराष्ट्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए प्रस्तावित पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना अब ज़मीन पर उतरने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा 6,000 करोड़ के ऋण की मंजूरी न केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देगी, बल्कि पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र को वैश्विक हवाई मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिलाएगी। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सिडको, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PMRDA की भागीदारी ये दर्शाती है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि भविष्य के आर्थिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विस्तार की रीढ़ बनने जा रही है। लगभग 3,000 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला ये विमानतल किसानों को उचित मुआवजा, युवाओं को रोजगार और क्षेत्र को वैश्विक निवेश का केंद्र बनने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ये परियोजना आने वाले वर्षों में पुणे को एक अंतर्राष्ट्रीय एविएशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी। आप देखते कि ये 6,000 करोड़ की ऋण की जो मंजूरी है, इसका मुख्य फैक्ट या मुख्य तथ्य क्या है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रस्तावित पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 6,000 करोड़ का कर्ज मंजूर कर दिया है। इसका उद्देश्य लगभग 3,000 एकड़ भूमि का भू संपादन यानी लैंड एक्विजिशन कराना है। यह कर्ज मुख्य रूप से भूमि खरीदना और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में काम आएगा, जिससे परियोजना में तेजी आ सके। भूमि अधिग्रहण का प्रशासनिक काम अंतिम चरण में है और किसानों को मुआवजा अगले 15 दिन में सीधे उनके बैंक खातों में देने की प्रक्रिया में है। आप देखते कि इसका पार्टनरशिप है यानी SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल भागीदारी विवरण, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कर्ज उठाते और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक SPV यानी विशेष प्रयोजन कंपनी बनाया जा रहा है, जिसके प्रमुख हिस्सेदार इस प्रकार होंगे। ये डिटेल में समझने की कोशिश करिए। तो जो है संगठन देखते हैं और उसकी भूमिका और उसका कितना हिस्सेदार रहेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है सिडको। तो ये सबसे बड़ा हिस्सेदार है, लगभग 51% यानी 51% इसकी पार्टनरशिप रहेगी। दूसरा है MADC यानी महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी। ये प्रोजेक्ट पार्टनर है और इसकी हिस्सेदारी करीबन 19% होगी। तीसरा है MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी प्रोजेक्ट पार्टनर है और इसकी हिस्सेदारी 15% रहेगी। और चौथा है PMRD यानी पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी प्रोजेक्ट पार्टनर है और इसकी भी हिस्सेदारी करीबन 15% रहेगी। तो सिडको SPV में सबसे बड़ी हिस्सेदारी यानी 51% रखेगा, जिससे प्रोजेक्ट की लीड एजेंसी और निर्णय प्रक्रिया में अधिक भूमिका निभाएगा। अब देखते हैं कि कर्ज की संरचना और जिम्मेदारी कैसे रहेगी। तो ये जो 6,000 करोड़ का ऋण SPV के माध्यम से वित्तीय संस्थानों जैसे हुडको आदि से उठाया जाएगा। राज्य सरकार गारंटी भी प्रदान करेगी ताकि ये ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ ऋण की भुगतान जिम्मेदारी SPV के हिस्सेदार के हिस्सों में अनुपात में तय होगी, जैसे सिडको हो, MIDC हो, MADC हो या PMRDA। अब देखते कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसी रहेगी। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट के लिए लगभग 7 गांव से भूमि अधिग्रहित की जानी है, जैसे पारगांव, उकतपुर, कुंभरवालन आदि। अब जो है ये जो किसान हैं, तो किसानों को न्याय संगत मुआवजा के साथ साथ कुछ मामलों में एरोसिटी में भूमि का हिस्सा भी देने का पेशकश की जा रही है। हमें पता है कि लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट 95% के आसपास पहुंच चुका है और जो बचा हुआ लैंड एक्विजिशन वो जल्द से ख़त्म होकर अभी उसका प्रोसेस नेक्स्ट स्टेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन ने किसानों के साथ बैठकें और सहमति प्रक्रिया भी पूरी की है। अब जो आता है ये एयरपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है।
तो ये विमानतल पुणे क्षेत्र के लिए प्रमुख हवाई केंद्र बनेगा और मौजूदा जो पुणे एयरपोर्ट पर यात्रा तथा कार्गो दोनों का दबाव कम करेगा। 2 रनवे और आधुनिक सुविधाओं के कारण ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ये विस्तृत आधार प्रदान करेगा। आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर दोस्तों हम इसको संक्षिप्त में देखते हैं तो 6000 करोड़ का ये ऋण जो मंजूर हुआ है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये भूमि अधिग्रहण के लिए होगा। एसपीवी के प्रमुख हिस्सेदार जैसे हमने बताया सिडको 91% यानी 51%, एमएडीसी 19%, एमआईडीसी 15% और पीएमआरडी 15%। इस तरह से बाइफर्केशन इसका रहेगा। जल्द ही किसानों को मुआवजा जारी और भूमि अधिग्रहण पूरा होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र के विविधित कनेक्टिविटी यानी अलग अलग कनेक्टिविटी और विकास के लिए ये अहम कदम उठाया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो द्वारा आपने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस एयरपोर्ट की ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो भी रियल इस्टेट या जो भी अपडेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका हम अपडेट आपको करते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।